तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था क्लास 12 का, जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, उसको तो खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज से हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, चाहे आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, दोनों में इससे सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब वो सबसे पहले यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तीन वर्ड है। एक है मेरा अल्कोहल, है ना? ठीक है, एक वर्ड है मेरा फिनोल और एक वर्ड है मेरा ईथर। अब सवाल ये है ना, अल्कोहल किसको कहते हैं, फिनोल किसको कहते हैं और ईथर किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। अगर हम अल्काइल ग्रुप ले और उसके साथ OH जोड़ दे, अल्काइल ग्रुप ले और उसके साथ क्या जोड़ दे? OH, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे तो बेंजीन रिंग लेते हैं और इसके ऊपर में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? OH, तो इसको कहते हैं फिनोल। इसको क्या कहते हैं? फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन लेते हैं और इसके दोनों साइड में ऐसे अल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है ईथर। इसका नाम क्या होता है? ईथर। तो ये है मेरा अल्कोहल, ये है मेरा फिनोल और ये है मेरा ईथर। ठीक है, तो हम लोग यही तीन कंपाउंड के ऊपर में बात करेंगे। एक बात करेंगे अल्कोहल, दूसरा बात करेंगे फिनोल और तीसरा बात करेंगे ईथर। ठीक है, इन तीनों कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? जो हम लोग अल्काइल हैलाइड में टॉपिक पढ़े थे ना, सेम टॉपिक यहां पे भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेंगे। पहले क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड अगर तुम बात करोगे तो दूसरा हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOP कहते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे? इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, और लास्ट हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। लास्ट हम लोग इसका क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये चार मेन टॉपिक आप लोग को यहां पे देखना है। एक देखना है क्लासिफिकेशन, ये तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, चाहे तुम अल्कोहल का बात करो, फिनोल का बात करो या फिर ईथर का बात करो, उन तीनों कंपाउंड के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें भी तुम लोग को इतना आइडिया लग गया होगा कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और एक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि जितना भी केमिकल रिएक्शन वगैरह आता है वो इसी जगह पे आता है। बोलो, बात समझ में आया? ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझ गया ना अल्कोहल किसको कहते हैं, फिनोल किसको कहते हैं और ईथर किसको कहते हैं? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। और अल्काइल ग्रुप का मतलब तो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, बेसिकली अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे हम लोग अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल में कितना OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करने वाले हैं। जो सबसे पहला टाइप का अल्कोहल यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा उसका नाम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या नाम है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब बातों को समझिए, अगर आप थोड़ा ध्यान दिए होगे तो यहाँ पे दो वर्ड है। एक वर्ड है तुम्हारा मोनो और दूसरा है तुम्हारा हाइड्रिक। ठीक है, मोनो का मतलब कितना होता है? 1, और हाइड्रिक का मतलब होता है OH। हाइड्रिक का मतलब क्या होता है? OH। यानी एक ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा उसी को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक। कहने का मतलब सिंपल सा बात यह है कि अगर आप अल्काइल ग्रुप लो, जैसे CH3 CH2, ये एक प्रकार का अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक OH ग्रुप जोड़ दो तो ये एग्जांपल हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो एक इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, इसमें OH ग्रुप जोड़ देते हैं, ये भी एग्जांपल हो जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। या फिर आप बेंजीन रिंग लो, ठीक है, और उसपे एक OH ग्रुप जोड़ दो, ये भी एग्जांपल हो जाएगा किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। यानी अल्काइल ग्रुप या बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप अगर तुम जोड़ दोगे तो जो अल्कोहल बनता है उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इन जनरल आप याद करने के लिए ये कह सकते हो कि सर अगर किसी भी कंपाउंड में हमको एक OH ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, मतलब वो अल्कोहल जो होगा वो मोनोहाइड्रिक के कैटेगरी में जाएगा। बात समझ आया? ठीक है,
अब नेक्स्ट जो हम लोग को बात करना है वो है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल का बात करें ना तो डाईहाइड्रिक तुम इजीली अब बता सकते हो, ठीक है। कौन बताना चाहोगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल किसको कहते हैं? चलो तुम बता दो। हाँ, 2OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। बैठ जाओ, ठीक है। अब देखिए, अगर आप तुरंत यहाँ पे वर्ड को ध्यान दिए होगे तो आराम से तुमको समझ में आ रहा होगा, सर ये जो डाई है ना, डाई का मतलब कितना हो जाएगा? 2, और हाइड्रिक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है OH ग्रुप का। यानी अगर अल्काइल ग्रुप में 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसी को हम लोग कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब बातों को ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें CH3, ठीक है, CH2, और यहां पे हम लोग क्या जोड़ देते हैं? OH, ठीक है, CHOH, CH2, और यहां पे भी क्या जोड़ देते हैं? OH। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल का। या फिर आप कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लो, उस पे भी 2 OH ग्रुप जोड़ दो, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा किसका? डाईहाइड्रिक अल्कोहल का, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर तुम बात करते हो बेंजीन रिंग लो, इस पे भी तुम 2 OH ग्रुप जोड़ दो, तो इसको भी हम लोग कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल ये आ सकता है, जब तुम लोग को हम अल्काइल हैलाइड पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे डाई हेलो अल्केन, पढ़ाए थे ना? या फिर जब बेंजीन रिंग में जुड़ता था उसको डाई हेलो एरीन कहते थे। अब आप लोग को याद होगा कि डाई हेलो अल्केन को वापस से हम लोग कितने भाग में बांटे थे? वो कौन कौन सा था? जेमिनल और विस्नल। बहुत अच्छे, ठीक है। अब जेमिनल में क्या था याद है कि एक ही कार्बन पे दोनों अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता, सॉरी दोनों हेलोजन जुड़ा हुआ रहता था। और विस्नल में क्या होता था? अगल बगल में जुड़ा हुआ रहता था, ठीक है। अब तुम्हारा मन में सवाल ये भी तो आ सकता था ना कि सर डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी तो दो तरह का हो सकता है ना, एक जेमिनल और दूसरा क्या? विस्नल। बट ये जान के हैरानी होगा कि तुम लोग 2 OH ग्रुप को एक ही कार्बन पे कभी भी नहीं जोड़ सकते हो। ये बात ध्यान में रखना, 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पे कभी भी जुड़ नहीं सकता है। बात समझे? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब इसी वजह से यहां पे जेमिनल और विस्नल का कोई केस अराइज नहीं होगा। तो कभी भी तुम ऐसा मत करना कि दोनों OH ग्रुप को एक ही में जोड़ दिए और उसको हम लोग बोल रहे हैं जेमिनल डाई अल्कोहल, ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पे कभी भी नहीं जुड़ सकता है। बात क्लियर है? ठीक है। लास्ट है विस्नल का। देखो, अगर हम जेमिनल और विस्नल कब क्लासिफाई करते थे? हम तब क्लासिफाई करते थे जब एक में 2 जुड़ जाता था या फिर एडजेसेंट पे जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे एक कार्बन पे 2 तो जुड़ ही नहीं सकता है कभी, तो जेमिनल का केस तो आएगा ही नहीं, तो वो क्लासिफाई करने का कोई जरूरत ही नहीं है। वो जब भी रहेगा हमेशा दूसरे कार्बन पे रहेगा ना, ठीक है। इसी वजह से यहाँ जेमिनल और विस्नल क्लासिफाई नहीं करते हैं। क्या बोल रहे हो? विस्नल काहे बोलेंगे? ठीक है, देखो, अगर जेमिनल और अलग अलग कार्बन पे, ये तो केस ही है ना, वो हमेशा वही रहेगा कि अलग अलग पे रहेगा। हाँ, तुम बोल सकते हो अगल बगल में है तो विस्नल वाला कैटेगरी में जाएगा, बट जेमिनल विस्नल यहाँ पे क्लासिफाई नहीं किया जाता है। बात समझे? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का। नेक्स्ट किसका बात करेंगे? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। आप सबको पता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल किसको कहेंगे? 3 OH ग्रुप अटैच टू क्या? अल्काइल ग्रुप, या फिर तुम बोल सकते हो अराइल ग्रुप, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? बात इतना सिंपल है, देखना ध्यान से। अगर हम बात करें तो ये मान लो एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे 3 OH ग्रुप को ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का। या फिर आप अल्काइल ग्रुप लो, ऐसे CH2 CH और इधर CH2, और इन तीनों कार्बन पे ऐसे करके एक एक OH जोड़ देते हैं, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का। बात समझ आया ना? ठीक है। अब अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग लेते हैं, बेंजीन रिंग के भी 3 कार्बन पे तुम OH ग्रुप जोड़ दो, तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये काफी आसान सा क्लासिफिकेशन था, इसमें उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मोनो का मतलब एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, डाई का मतलब 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, और ट्राई का मतलब 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड। बात क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जिसे ज्यादा सवाल पूछने का पॉसिबिलिटी है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट जो हम लोग अल्कोहल को क्लासिफाई करने वाले हैं बच्चों, वो है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। सब लोग इधर ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जो अपना अल्कोहल है ये 2 टाइप का होगा।
कितने टाइप का होगा? 2 टाइप। एक को कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड और दूसरा को क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बच्चे अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड का बात करें ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल जो है वो वापस से 3 तरह का होगा। वापस से कितना तरह का होगा? 3 तरह का। और वो 3 तरह का क्या क्या है, बात को समझो। एक को कहते हैं जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। क्या होगा बताओ? जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, ये होगा एक। ठीक है। मैं अगर सेकंड बात करूं तो सेकंड हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। क्या होगा? एलाइलिक अल्कोहल। जस्ट एलाइलिक अल्कोहल, ये हो जाएगा। और अगर हम तीसरा बात करें ना, तो तीसरा होगा बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या होगा? बेंजाइलिक अल्कोहल, ये हो जाएगा। वही अगर हम sp2 का बात करें तो sp2 दो तरह का होता है। sp2 कितने तरह का होता है? 2 तरह का। क्या क्या होगा? एक होगा तुम्हारा विनाइलिक अल्कोहल। एक क्या होगा तुम्हारा? विनाइलिक अल्कोहल। और एक होगा तुम्हारा एरोमेटिक अल्कोहल। क्या होगा? एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग एक एक करके जनरल एलिफेटिक किसको कहेंगे, एलाइलिक किसको कहेंगे और बेंजाइलिक किसको कहेंगे, इसको समझते हैं। ध्यान देना। जनरल एलिफेटिक अल्कोहल में क्या होगा? कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लीजिए, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, उसके साथ तुम OH ग्रुप जोड़ दो तो वो जनरल एलिफेटिक के कैटेगरी में जाएगा। एक और चीज यहां पे समझने वाला बात क्या है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड के कैटेगरी में होगा ना, पता तुम कैसे करोगे वो sp3 है या नहीं है? सारा खेल होता है OH ग्रुप से। सारा खेल कहां से होता है? OH ग्रुप। तो sp3 वाला में क्या होगा? जो अपना OH ग्रुप होगा बच्चा, ठीक है, अटैच्ड विथ OH ग्रुप, अटैच्ड विथ कौन सा कार्बन बता तो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में अटैच्ड होगा। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि sp2 को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो sp2 में क्या हो जाएगा सर बताइए? OH ग्रुप जो होगा, OH ग्रुप अटैच्ड विथ किसके साथ अटैच्ड होगा बच्चे बता तो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पे OH ग्रुप अटैच्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ और यहां पे अटैच्ड होगा किसके साथ? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। अब हम एक एक करके ना तुम लोग को sp3 sp2 वाला को पहचानना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे sp3 वाला पे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? sp3। अब ध्यान दीजिएगा, sp3 जो है वो अपना कितने कैटेगरी का है? 3। ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहला अपना जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा बताओ? जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। अब इसमें हम आप लोग को क्या सिखाएं, याद है कि जो OH ग्रुप होगा वो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच्ड होगा। अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो। बात क्लियर है? ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, अब ध्यान दो, जैसे ये CH3OH। अब CH3 एक प्रकार का अल्काइल ग्रुप था, उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा जनरल एलिफेटिक अल्कोहल का। इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का बात करोगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। देखो ये जनरल एलिफेटिक अल्कोहल है। या फिर अगर हम इसका बात कर ले, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है, यहां पे OH ग्रुप जोड़ दे बाबू, ये भी तुम्हारा एक अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी कैटेगरी में जाएगा जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। और आप चाहो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, 1 2 3 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन होगा ही होगा। ठीक है। तो टोटल कितना बॉन्ड बनाया है? 4। और चारों सिंगल है, मतलब चारों सिग्मा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। बात क्लियर है ना? ठीक है। अगर हम बात करें इस प्रकार से एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं और यहाँ पे OH जोड़ देते हैं, ये भी तुम्हारा जनरल एलिफेटिक के कैटेगरी में जाएगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लोगे तो क्या आएगा? sp3। तो उम्मीद है जनरल एलिफेटिक अल्कोहल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग को बात करना है वो है एलाइलिक अल्कोहल। क्या है बच्चा बताओ?
एलाइलिक एल्कोहल। अगर हम एलाइलिक एल्कोहल का बात करें तो एलाइलिक एल्कोहल आप लोग को याद भी होना चाहिए। एलाइलिक एल्कोहल से पहले तुमको यह समझना होगा कि एलाइल कार्बन किसको कहते हैं, और पहला चैप्टर में हम आप लोग को बता दिए थे कि एलाइल कार्बन किसे कहा जाता है। किसी को याद है एलाइल कार्बन किसको कहते हैं? बताइए बाबू क्या होगा? गुड, डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन होता है उसी को हम लोग एलाइल कार्बन कहते हैं। बात समझे? ठीक है। जैसे अगर मैं इसका बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब डबल बॉन्ड का जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा है? तो ये है अपना। बात क्लियर है? ठीक है। अब एलाइल में एक और कैटेगरी याद होगा तुम लोग को कि एलाइल कार्बन उसको कहेंगे, डबल बॉन्ड का बगल वाला को तो कहेंगे, बट हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। अब डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब ये जो तुम्हारा कार्बन है इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? एलाइल कार्बन। क्या कहेंगे? एलाइल कार्बन। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि एलाइलिक अल्कोहल बनेगा कैसे। अब इसी कार्बन में तुमको OH ग्रुप जोड़ना है। अब अगर OH ग्रुप को जोड़ना है तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, बनाएगा क्या? यहां से एक बॉन्ड को तुमको हटाना पड़ेगा, और वो बॉन्ड कौन हटेगा? हाइड्रोजन। तो करो एक हाइड्रोजन को रिमूव। यहां पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे आ जाएगा CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? OH आएगा ना? ठीक है। अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो ये डबल बॉन्ड का जस्ट बगल वाला कार्बन से जुड़ा है जिसको हम लोग एलाइल कार्बन कहते हैं। तो एलाइल कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर बताइए? एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल। बात समझे? ठीक है। अगर हम यहां पे बात करें, देखना एकदम बिल्कुल ध्यान से, क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है या नहीं है बताओ? ठीक है। डबल बॉन्ड का जस्ट बगल वाला कार्बन है कि नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि नहीं है? मतलब ये कार्बन एलाइल कार्बन होगा या नहीं होगा? तो अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो बोलो यहां पे जनरल एलिफेटिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल आप लोगों को समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या है बच्चा? बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बेंजाइलिक अल्कोहल हम लोग किसको कहेंगे? तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक बेंजीन रिंग। एक क्या लेंगे बताओ? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसके साथ हम OH जोड़ देते हैं, तो इसी को कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसका भी चेक कर लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताओ? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। बहुत अच्छे, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि सर एक से अधिक कार्बन हुआ, तब हम क्या करेंगे? जैसे अगर ऐसे हो गया CH2 CH3, अब कौन सा कार्बन पे OH ग्रुप जोड़ने से बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा? ठीक है। तो जो हम तुमको पहले तरीका बताए थे वही, ठीक है। तुमको बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है उसके साथ OH ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग से यही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। अब देखो ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना करके रखा है कि नहीं रखा है? अब इसके साथ अगर तुमको OH ग्रुप जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो हटा दीजिए एक हाइड्रोजन को जी, और यहां पे आप क्या जोड़ दो बताओ? OH। क्या जोड़ दोगे? OH। बस कहानी खत्म। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम बात करें, ठीक है, कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए तुमको ऐसे दे देगा, ठीक है, देखना ध्यान से, C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे दे दिया OH, और तुमको बोलेगा कि क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल है या नहीं है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल है या नहीं है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये डबल बॉन्ड आ गया। बात क्लियर है? ठीक है। और बेंजाइलिक होने के लिए जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, यहां पे क्या है? sp2। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो ये बेंजाइलिक के कैटेगरी में नहीं जाएगा। तुमसे ये भी कह सकता है कि बताओ ये बेंजाइलिक अल्कोहल होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब क्या कहोगे बताओ? नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा हुआ था। इसके साथ OH ग्रुप जोड़ोगे तब इसको बेंजाइलिक कहेंगे, यानी ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है।
तो बेंजाइल के लिए दो बात याद रखना, बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है उसके साथ जोड़ना है, बट एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। और अगर OH ग्रुप उसके अगल बगल कहीं पे जुड़ गया तो उसको बेंजाइलिक अल्कोहल के कैटेगरी में नहीं डालेंगे, उसका कोई नाम नहीं होता है। बात समझ आया? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं sp2 वाले पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किस पे, sp2। अब बिल्कुल ध्यान से आप लोग को देखना है बच्चे, अगर हम sp2 में बात करें तो sp2 में तो हम दो ही कैटेगरी आप लोग को बताएं। ठीक है, और वो दो कैटेगरी क्या क्या है, एक को कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल, अरे हाँ या ना, ठीक है, और एक को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। एक को क्या कहते हैं बच्चे, एरोमेटिक अल्कोहल। अब एकदम बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को सुनना है, अगर हम विनाइलिक अल्कोहल का बात करें तो विनाइलिक अल्कोहल किसको कहते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन से यदि OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उसी को विनाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH जोड़ दो, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा विनाइलिक अल्कोहल का। अब हम तुम लोग को sp2 वाला में क्या सिखाए थे कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। अब आप जरा चेक करके देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या नहीं है। एक हाइड्रोजन और डबल में कितना सिग्मा होता है, एक, तो टोटल 3 सिग्मा हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, हाँ या ना? चलो, अब नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं और यहाँ पे OH जोड़ देते हैं, क्या ये विनाइलिक अल्कोहल के कैटेगरी में नहीं जाएगा? ऑब्वियसली ये विनाइलिक अल्कोहल के कैटेगरी में जाएगा। बात समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब एरोमेटिक अल्कोहल, ये काफी आसान है, यदि बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल, या फिर ना इसको आप अराइल अल्कोहल भी बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एराइल अल्कोहल। बात समझ आया? ठीक है, या फिर अगर तुम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 जोड़ दो और यहाँ पे OH जोड़ दो, तो ये भी कैटेगरी हो जाएगा एरोमेटिक अल्कोहल का, क्योंकि अब की बार OH ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है बताओ, बेंजीन रिंग से। अब देखो यहाँ पे खेल क्या करता है, अब मान लेते हैं कि OH से कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH और यहाँ पे आ जाएगा OH। अब पूछेगा कि क्या ये एरोमेटिक अल्कोहल के कैटेगरी में जाएगा, तो जवाब दोगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आ गया है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है तुम्हारा, OH। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगा कंपाउंड का वो सीनियर के बेसिस पे होता है, यानी ये एसिड होगा ना कि अल्कोहल, इसी वजह से ये एरोमेटिक अल्कोहल के कैटेगरी में नहीं जाएगा। यानी एरोमेटिक अल्कोहल में OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होना चाहिए, बट वो सबसे सीनियर में होना चाहिए। अगर उससे भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो कंपाउंड अल्कोहल होगा ही नहीं, तो हम लोग उसको एरोमेटिक अल्कोहल भी नहीं बोलेंगे। वापस से अगर हम बात करें, यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, sp2, और ये भी क्या आएगा बताओ, sp2। बात समझे? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है? ठीक है, अब एक क्लासिफिकेशन हम आप लोग को बेसिक जब पढ़ा रहे थे उस समय ही बताए थे, जो कि था डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो चलो 2 मिनट में वो भी हम तुम लोग को रिवाइज करा ही देते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। चलो आप ध्यान दें बाबू, अगर हम डिग्री के बेसिस पे बात करें ना, तो डिग्री के बेसिस पे आप सबको पता है अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, बताओ जरा। ठीक है, कौन कौन सा होता था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और, बहुत अच्छे। 1 डिग्री को हम लोग एक नाम से बुलाते थे, याद है, क्या बोलते थे, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री को क्या कहते थे जी, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहते थे, सेकेंडरी अल्कोहल, बहुत अच्छे। और 3 डिग्री को क्या कहते थे, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, अब
नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे प्राइमरी अल्कोहल का, तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या सिखाए थे, OH ग्रुप कितना से अटैच होगा, कितना डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है कि नहीं है, ठीक है। अब वो अगर हम ऐसे करें, बताओ ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा या नहीं होगा, फिर से अच्छे से देखो, होगा या नहीं होगा, देखते हैं। ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये कितना कार्बन के साथ जुड़ा है बताओ, तो ये कार्बन का डिग्री 1 होगा कि नहीं होगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये सवाल पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये किसके कैटेगरी में जाएगा, 1 डिग्री, ठीक है। तुमको देखना ये है कि वो कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये तो एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, तो ये 1 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब 2 डिग्री में क्या सिखाया है कि OH ग्रुप कितना डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, 2 डिग्री। तो जितना भी अभी हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये 2 डिग्री अल्कोहल का हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। क्योंकि देखो अब OH ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये और कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 2। OH ग्रुप यहाँ पे 2 और कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अरे हाँ या ना। और आप सबको पता है 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग किसको कहते हैं, OH ग्रुप कितना डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, 3 डिग्री। अब देखो ये अल्कोहल 3 डिग्री होगा, कैसे, देखो इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये और कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, 3, मतलब इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री, और जो कार्बन का डिग्री होता है वही अल्कोहल का भी डिग्री होता है। बात समझ आया, ठीक है। बोलो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है यहाँ पे, पहले उसको कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अल्कोहल, द टाइप ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको अल्कोहल का टाइप बताना है किस बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। तुमको वो क्लासिफाई करना है, जनरल एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, ये सब। चलो, तो ये आप लोग के पास में 6 सवाल है, जल्दी सा बता दीजिए क्या होगा। चलो, तो ये 6 सवाल है, फास्ट। चलो, अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा ना। चलो, ये किसके कैटेगरी में जाएगा बता तू, जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। ये किसके कैटेगरी में जाएगा जी, ठीक है। ये भी किस में जाएगा, वही सेम जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। ये किस में जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल, बहुत अच्छे, एलाइलिक अल्कोहल। ये किसके कैटेगरी में जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, बहुत अच्छे। ये किसके कैटेगरी में जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल, बहुत अच्छे, बेंजाइलिक अल्कोहल। और लास्ट ये किसके कैटेगरी में जाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। कितना लोग का सब सही हुआ था, एक गलत, कितना लोग का हुआ था, कौन सा गलती किया था तुम लोग, 5 में,
तो इसमें क्या दिक्कत हुआ था? हमको लगा इसमें तुम लोग गलती करोगे, इसको बेंजीन समझ करके। चलो, तो इससे सवाल पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो बना लोगे ना? पक्का? कसम से? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे? अब फिर से ध्यान से सुनना। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर का बात करें तो ईथर अपना दो प्रकार का होता है। ईथर कितने प्रकार का होता है? और वो दो प्रकार का क्या क्या है तुम लोग देख सकते हो। एक का नाम क्या है सर? सिमेट्रिकल ईथर। और दूसरा क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर। अब बात को सुनो, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल किसको कहते हैं ये समझने से पहले याद है ईथर किसको कहा जाता था? इरा ऑक्सीजन, इसके दोनों साइड में ऐसे अल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते थे? ईथर। ठीक है। अब सिमेट्रिकल का मतलब होता है ना बराबर, ठीक है, और अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है बराबर नहीं, अनइक्वल। यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यदि वो सिमिलर है तो उसको कहोगे सिमेट्रिकल, और अगर वो डिसिमिलर है तो कहोगे अनसिमेट्रिकल। कहने का मतलब क्या है? देखो, ऑक्सीजन लिए, इधर एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। अब दोनों साइड सेम है तो ये हो गया सिमेट्रिकल। इसको देखो और एग्जांपल से समझो, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सी, ठीक है, मान लो यहां पे है ऑक्सीजन, इधर जोड़ दिए CH3 और इधर भी जोड़ दिए क्या? CH3, तो दोनों साइड सेम है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। इधर जोड़ दिए मान लो C2H5 और इधर भी जोड़ दिए हैं क्या? C2H5, तो ये भी सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा? तो ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर सेम अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। जबकि ऑक्सीजन के दोनों साइड में अलग अलग अल्काइल ग्रुप जोड़ोगे तो उसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। कहने का मतलब क्या है? देखो, ऑक्सीजन इधर मान लो जोड़ दिए हम C2H5 और इधर जोड़ दिए मान लो हम CH3, तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका? अनसिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? अलग अलग। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, इधर जोड़ दिए इस तरह से CH3, ठीक है, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा CH और यहां पे ले लेते हैं CH3 और यहां पे हम ऐसे ले लेते हैं CH3 CH2 और यहां पे ले लेते हैं CH3। अब देखो ध्यान से यहां पे, ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे यहाँ पे दोनों साइड जो है, ठीक है, वो सिमिलर अल्काइल ग्रुप है या डिसिमिलर है? देखो, भले कार्बन का नंबर सेम है, ठीक है, बट देखना यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, और ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोपाइल। बात क्लियर है? ठीक है, तो दोनों केस में जो अल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर सेम अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, और अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो उसको क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये था तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का एल्कोहल, फिनोल और ईथर का क्लासिफिकेशन हो गया समाप्त। अब हम लोग एक एक करके चैप्टर में एंटर करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अल्कोहल को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको? अल्कोहल। तो अब हम लोग का स्टार्ट होने वाला है अल्कोहल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? अल्कोहल। और इस अल्कोहल के ऊपर में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे अब वो है MOP, यानी क्या चीज का बात करने वाले हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ, ठीक है, यानी अब हम लोग फाइनली कुछ बिजनेस का बात करने वाले हैं, अल्कोहल बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग फ्यूचर में कुछ ना हो तो कम से कम अल्कोहल तो बना सकते हो ना, क्या कहते हो? चलो, तो अब हम लोग अल्कोहल बनाना सीखते हैं, और अल्कोहल बनाने का जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना वो है बाई अल्काइल हैलाइड। किससे हम लोग बनाते हैं बताओ? अल्काइल हैलाइड, बाई अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं आप सबको पता है, क्या है तुम्हारा? RX। क्या है आपका? RX। इसी को हम लोग अल्काइल हैलाइड कहते हैं, हाँ या ना? अब देखो, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने का दो तरीका है जो हम लोग पहला चैप्टर में भी देखे हुए थे, ठीक है। पहला तरीका क्या है? तुम ये लो अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये है मेरा RX, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। अच्छा जी, एक्वस के जगह अगर अल्कोहलिक KOH ले लेते तो क्या हो जाता? अल्कोहल बनता कि एल्कीन बनता? एल्कीन बनता, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? X हटेगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा बताओ? OH।
प्लस यहां से क्या बाहर हो जाएगा, KX। अब तुम बताना ध्यान से, ये जो रिएक्शन तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिएक्शन जो हो रहा है ये किस मैकेनिज्म से हो रहा है बता दो। ठीक है, ये रिएक्शन जो है इसी को हम लोग क्या कहते थे, याद है, NSR। क्या कहते थे इसको, NSR। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म से होता है, SN2। यही था ना, SN, पक्का ना, ठीक है, गुड, SN2। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होता है तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री भी होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेकर के, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेकर के अगर हम ये रिएक्शन को कराएं, ठीक है, तो यहां जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग क्या प्रोडक्ट कहते थे, याद है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या कहते थे, इन्वर्जन प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन। बात समझे ना, ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो ये SN2 मैकेनिज्म से होता है और यहां पे इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। अब पता है बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, बट जेई मेंस का PYQ देखोगे ना तो ऐसा सवाल दिया गया है, देखना ध्यान से। कभी कभी क्या करता है, सुनो, जैसे अगर हम इसका बात करें CH3 CH2 और यहां पे हम लोग ले लेते हैं Cl और इसको रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, तो इसको रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट नहीं है, ठीक है, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, तो यहां से रिलीज होगा OH-। क्या रिलीज होगा, OH-, और ये इसको यहां से अटैक करेगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। अब चूंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट नहीं था तो स्टीरियो केमिस्ट्री जैसा यहाँ पे कोई खेल नहीं होगा, बट यहां पे कैसे हो सकता है स्टीरियो केमिस्ट्री का खेल, ये भी देख लो। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं X, ठीक है, यहां पे मान ले लेते हैं हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इसको ऐसे करो, इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहां पे हम लोग ले लेते हैं किसको, X को, ठीक है। फिर हाइड्रोजन यहां पे हम लोग ले लेते हैं क्या चीज को, CH3, ठीक है, और फिर एक मिनट ऐसे है, ठीक है, यहां पे हम लोग मान लो क्या चीज को ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, CH3 को ले लेते हैं और यहां पे हम लोग मान ले लेते हैं C2H5, ठीक है। अब ये X जो है ना, इसको वेज लाइन कहते हैं और इसको डैश लाइन कहते हैं। वेज लाइन कहने का मतलब वो प्लेन के बाहर होगा और डैश लाइन कहने का मतलब वो प्लेन के क्या होगा, अंदर। अब ध्यान दो, अगर हम बात करें तो ये तो कायरल कार्बन है कि नहीं है। अब इसको अगर तुम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हो, इसको किसके साथ रिएक्शन कराओगे, एक्वस KOH, तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, देखो यहां पे C लिखोगे, इन्वर्जन यानी इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा। अब पहले हेलोजन जो है वो प्लेन के बाहर था, ठीक है, तो बताओ हेलोजन अब क्या हो जाएगा, प्लेन के अंदर, यानी इस साइड आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ OH जो है वो प्लेन के अंदर हो जाएगा, यानी इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे OH को। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे H एस इट इज रहेगा, CH3 एस इट इज रहेगा, और ये जो C2H5 पहले प्लेन के बाहर था अब ये किधर चला जाएगा, प्लेन के अंदर, तो प्लेन के बाहर। तो इस तरह से भी तुमको प्रोडक्ट दिखाई दे सकता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगा तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री भी रोल प्ले करेगा। हालांकि तुम सिंपल सा बात ये याद रख सकते हो कि अल्काइल हैलाइड को हम सिंपली एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, अल्कोहल। बात क्लियर है, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग कुछ कुछ रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें, देखो एक्वस, जैसे अगर हम बात करें तो ये हम ले लेते हैं एक अल्काइल हैलाइड, इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। तो होगा क्या, यहां से हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लेंगे जिसका नाम क्या होगा, OH-। अब वो X हटेगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा बताओ, OH। क्या जुड़ जाएगा, OH। बात क्लियर है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या था याद है, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, H2O, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाँ या ना। इस केस में भी X हटता है और उसके जगह में क्या जुड़ जाएगा, OH, प्लस यहां से क्या बाहर होता है बताओ, H और X।
क्योंकि देखो दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन तो यही रह गया, एक हाइड्रोजन बचा है और वो X बचा हुआ है, तो वो मिलकर के क्या बना लेगा, बोलो HX। क्या बना लेगा, HX। तो ये भी तुम्हारा एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब ये पहला मेथड था जिससे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। ये मेथड हम लोग पहले भी पहला चैप्टर में देख चुके थे। बात समझे, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन, ठीक है। ये जनरली बोर्ड में पूछा जाता है। ये जनरली किसमें पूछा जाता है, बोर्ड में। अब देखो कन्वर्जन में क्वेश्चन कैसे दे सकता है, तो कन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तुमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, तुमको सबस्ट्रेट सोचना होगा, मतलब रिएजेंट सोचना पड़ेगा। और दूसरा में रिएक्टेंट और तुमको रिएजेंट दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट सोचना पड़ेगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो पहला वाला जो कन्वर्जन है ना, वो जनरली बोर्ड में पूछा जाएगा। जैसे मान लो ये दे दिया है, ठीक है, 2 क्लोरो, क्या दिया हुआ है, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेनोल, सॉरी 2 प्रोपेन 2 ओल, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अब तुमको क्या बोला है कि तुमको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है बताओ, 2 क्लोरो प्रोपेन को किसमें कन्वर्ट करना है बताओ, प्रोपेन 2 ओल में। अब तुम कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से सुनो। अब ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तुमको स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। अब तुम पहले टारगेट करो वर्ड रूट को। वर्ड रूट में क्या लिखा है बताओ, प्रॉप। प्रॉप मतलब कितना कार्बन हो जाएगा, 3। एन मतलब सबके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ये बात क्लियर हो गया। 2 क्लोरो बोला है, यानी सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा बताओ, Cl। होगा या नहीं होगा। अब यहां पे बात करोगे तो कितना हाइड्रोजन होगा, 3। यहां पे कितना होगा, 1। और यहां पे कितना होगा, 3। यही है, ठीक है। अब इसको तुमको कन्वर्ट करने बोला है, वापस से वर्ड रूट को टारगेट करो, प्रॉप। प्रॉप मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। एन बोला है मतलब सबके बीच सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। 2 ओल, ओल किसके लिए होता है बताओ, OH। तो सेकंड पोजीशन पे OH होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा, यहां पे कितना हाइड्रोजन, यहां पे कितना हाइड्रोजन। अब तुमको पता चल गया कि ये कंपाउंड है, इसको इसमें बदलना है। अब सोचो तुम कैसे बदलोगे, अब इसको तुम कैसे बदलोगे। अब बिल्कुल ध्यान दो। अब अगर हम यहां पे बात करें ना, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इसको सिंपली किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है। तो क्या हम तुम लोग को कोई तरीका सिखाए हैं जिससे अल्काइल हैलाइड को तुम अल्कोहल में बदल सकते हो, हाँ या ना, सिखाया कि नहीं सिखाया। उसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्वस KOH। तो सिंपली हम इसको रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, एक्वस KOH, बस। तो ये एक टाइप का सवाल पूछा जाता है आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ध्यान में रखना। बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे दे देगा, ठीक है। हाँ बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ये तुमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेना है और सोचना है कि क्या मिलाने से ये बन जाएगा, तो बस ये तुमको लिखना रहता है। बात समझे, ठीक है। और दूसरा टाइप का सवाल तुमको ऐसे पूछ देगा, जैसे यहां पे मान लो दे दिया है Cl और बोला कि बताओ हम इसको अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो तुम यहां पे क्या करोगे कि अच्छा एक्वस KOH है, तो हम सिंपली यहां पे क्या करेंगे बताओ, Cl हटाएंगे और उसके जगह में क्या जोड़ देंगे, OH, बस। तो ये दूसरा टाइप का सवाल ऐसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा डर ना इस सवाल में रखता है, क्योंकि ये कन्वर्जन है और यहां पे अगर स्ट्रक्चर लिखने नहीं आया तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम। बात क्लियर है, ठीक है। कभी कभी कन्वर्जन एक स्टेप में नहीं होता है, वो 2 स्टेप में होता है। जैसे 2 स्टेप वाला कन्वर्जन भी एक आध क्वेश्चन हम तुम लोग को सिखाते हैं, देखो। अच्छा पहले हम लोग कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, उसके बाद 2 स्टेप वाला कन्वर्जन हम तुम लोग को सिखाएंगे। बात समझे, ठीक है। अब ये था मेरा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल का। अब हम लोग एंटर करेंगे सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं ना, पक्का। चलो तो अब हम लोग सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के तरफ चलने वाले हैं। और सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मेरा अल्कोहल का, वो है भाई एल्कीन।
यानी अब हम लोग अल्कोहल बनाना सीखेंगे किसके हेल्प से? एल्कीन के हेल्प से। अब बिल्कुल ध्यान दो। तो अपना सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? बाय एल्कीन। ठीक है। अब एल्कीन को अल्कोहल में तुम कैसे बदल सकते हो? तो एल्कीन को अल्कोहल में बदलने के लिए तुम वाटर ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? वाटर। तो बाय एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के एडिशन से एल्कीन जो है वो किसमें बदल सकता है बताओ? अल्कोहल में। अब वाटर का जो एडिशन है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो डायरेक्ट एडिशन होगा या तो इनडायरेक्ट एडिशन। ठीक है। तो डायरेक्ट एडिशन होगा या फिर क्या होगा? इनडायरेक्ट एडिशन। जो डायरेक्ट एडिशन है उसमें एक मेथड है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या है बताओ? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब एक एक बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम यहां पे नाम को ध्यान दोगे ना तो तुमको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखिए, एल्कीन को यदि अल्कोहल में बदलना है तो वाटर ऐड करना पड़ता है। दो मेथड है, आइदर डायरेक्ट या फिर क्या? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एडिशन में एक मेथड है जिसका नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अगर हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का बात करें तो फिर से ध्यान से सुनो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यानी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वाटर का क्या होगा? एडिशन। इसी को बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बात क्लियर है? ठीक है। और इनडायरेक्ट में दो मेथड है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे HBO। क्या बोलेंगे? HBO। और सेकंड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं OMDM। क्या बोलेंगे बताओ? OMDM। बात क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके ये तीनों मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे बहुत सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग का काम है बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या चीज का स्टार्ट करेंगे? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब तुमको पता है हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं एल्कीन में, और जब भी हम एल्कीन में रिएक्शन देखते हैं तो हमको दो रूल दिमाग में आ जाना चाहिए, और वो हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे। वो दो रूल क्या क्या था? मार्कोवनिकॉव और एंटी मार्कोवनिकॉव। देखो, एल्कीन अगर सिमेट्रिकल हुआ ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है। बट अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हुआ ना तो वहां पे तुमको रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। बात समझे? ठीक है। तो सबसे पहले हम तुम लोग को सिखाते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन सिमेट्रिकल एल्कीन में। तो हम लोग लेते हैं एक सिमेट्रिकल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड क्या? CH2। इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ। किसके साथ? H2O। और यहां पे कोई एसिड कैटलिस्ट का प्रेजेंस रखते हैं, जैसे मान लो H+ का रख देंगे। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, कभी कभी एग्जाम में H+ ना देख करके तुमको दे देगा H2SO4, तो समझ जाना H2SO4 या H+ ये एक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पे ये जो है वो किसके जैसा एक्ट कर रहा है बताओ? कैटलिस्ट। किसके जैसा? कैटलिस्ट। ठीक है। अगर हम कैटलिस्ट का बात करें, कैटलिस्ट का, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, यानी चेंज करता है। ये रिएक्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, ये जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रहेगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब जब सिमेट्रिकल एल्कीन में तुम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराओगे ना तो इसका डायरेक्ट मेथड सुनो। सिंपली क्या करोगे? तुम डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे। डबल बॉन्ड को क्या करोगे? तोड़ दोगे। और एक कार्बन में तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे और एक कार्बन में OH जोड़ोगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो, CH3, और यहां पे आएगा क्या? CH2, और यहां पे क्या आ जाएगा? OH। बस यही काम करना है। एक और सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये भी मेरा सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको भी हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, और फिर से हम लोग वही एसिड कैटलिस्ट का प्रेजेंस रखते हैं। अब वापस से तुम वही कहानी करने वाले हो, डबल बॉन्ड को तोड़ना। ये डबल बॉन्ड मेरा टूट गया। एक कार्बन को देंगे हाइड्रोजन और एक कार्बन को देंगे क्या? OH। तुम चाहो यहां हाइड्रोजन दे दो, ठीक है, और यहां हाइड्रोजन दे दो, दोनों में से किसी पे भी हाइड्रोजन दे दो, फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लो यहां पे हाइड्रोजन दिए, अब आप सबको पता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन दिखाने का जरूरत नहीं है, तो इस कार्बन में हम लोग क्या दे देंगे बताओ? OH। ठीक है। अब सर अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तो यहां पे क्या होगा? बात को सुनो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ क्या? अनसिमेट्रिकल एल्कीन,
अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पे दो रूल के बेसिस पे एडिशन हो सकता है, आइदर मार्कोवनिकॉव या फिर एंटी मार्कोवनिकॉव। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? तो यहाँ पे होगा फॉलो मार्कोवनिकॉव। यहाँ पे कौन सा होगा? मार्कोवनिकॉव। तो हम बोलेंगे एडिशन जो होगा, एडिशन एडिशन टेक्स प्लेस, क्या बोलेंगे? एडिशन टेक्स प्लेस बाय मार्कोवनिकॉव रूल, बाय मार्कोवनिकॉव रूल। तो एडिशन जो है वो मार्कोवनिकॉव रूल के बेसिस पे होता है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको भी हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस रखते हैं कोई भी एक एसिड कैटलिस्ट का। अब होगा क्या, यहां पे ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, बात क्लियर है? ठीक है, अब तुम एडिशन किसका करा रहे हो? HOH का। वाटर मतलब H और किसका? OH। आपको पता है इसके ऊपर में माइनस और इसको क्या दे देंगे? प्लस। अब तुम्हारे लिए जिंदगी आसान हो जाएगा। अगर मार्कोवनिकॉव एडिशन है तो मार्कोवनिकॉव रूल क्या कहता है बताओ? जिधर कम हाइड्रोजन होगा वहां पे ही जुड़ेगा। कम हाइड्रोजन कहां पे है? CH2 में या CH में? OH यहां जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा जी, CH3 CH, यहां पे क्या आ जाएगा? OH, और इधर क्या आ जाएगा? CH3। आएगा या नहीं आएगा? आगे नेक्स्ट, अगर हम इसका बात कर ले, ठीक है, फिर से एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं इस तरह से। बताओ ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अरे काट के देखो ना, ऊपर अलग नीचे अलग दिख रहा है ना। इसको हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, वापस से एसिड कैटलिस्ट का रखते हैं। आप लोगों को कष्ट यही सब प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दिखता नहीं है, तो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है और किसके पास ज्यादा। अब पहले ये डबल बॉन्ड कार्बन है और ये डबल बॉन्ड कार्बन है। इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना करके रखा है, इसके पास कोई हाइड्रोजन होने वाला नहीं है। इसके पास अगर बात करोगे तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? सॉरी, 3 बॉन्ड बनाया, मतलब कितना हाइड्रोजन होगा? 1। इसके पास 0, इसके पास 1। ठीक है, इसके पास कम है, इसके पास क्या है? ज्यादा। मतलब समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है और जहां पे कम हाइड्रोजन है, ठीक है, वहीं पे हम लोग क्या, सॉरी, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहीं पे हम लोग क्या चीज को जोड़ देंगे? OH को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देंगे बताओ? OH। बात समझे? ठीक है, इस तरह से। अब फिर से यहाँ पे ध्यान दो, अब हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाने का कोई जरूरत नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं दिखाएं। यहाँ पे एक और फेनोमेना पॉसिबल है, अगर कहीं पे शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी दिखेगा तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकता है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकता है। ठीक है, क्या बोले? एंटी मार्कोवनिकॉव कब होगा? ठीक है, दूसरा जो मेथड सब है उसमें एंटी मार्कोवनिकॉव होगा। एसिड कैटलाइज्ड में केवल मार्कोवनिकॉव एडिशन होगा, एंटी मार्कोवनिकॉव नहीं होगा। अगर तुमको अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिखा तो यहाँ पे समझ जाओ, और एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है तो समझ जाओ यहाँ पे हमेशा जो एडिशन होने वाला है वो कौन सा एडिशन होगा? मार्कोवनिकॉव। इस बात को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर तुम बात करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, एक रूल लेते हैं, सॉरी, एक और कंपाउंड लेते हैं, CH3 यहां पे एक H ले लेते हैं और यहां पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस रखते हैं कोई भी एक एसिड कैटलिस्ट का, H+। अब आप सबको पता है कि यहाँ पे मार्कोवनिकॉव एडिशन होने वाला है। अब मार्कोवनिकॉव एडिशन होने वाला है तो OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बट इसका जस्ट बगल वाला कार्बन का डिग्री देखो कितना दिख रहा है? 3 डिग्री। इसका डिग्री क्या है? क्या तुम लोग कर रहे हो बता दो, इसका डिग्री कितना है बताओ? 1 डिग्री। किस एंगल से दिख रहा है जी बताओ तो तुम लोग को? ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ? तो क्या अंधे हो गए तुम लोग? अब डिग्री पहचानने में भी आप लोग को दिक्कत होने लगा। तो ये कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ? 2। तो इसका डिग्री 2 डिग्री होगा। अब यहां पे अगर बात करोगे तो ये 3 डिग्री है। तो हम तुम लोग को क्या सिखाए थे, अगर बगल वाला का डिग्री ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा? अब तुमको यहाँ पे क्या क्या ग्रुप दिख रहा है देखो, एक दिख रहा है CH3, एक दिख रहा है CH3 और एक दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन।
तो अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन में अगर शिफ्टिंग का प्रेफरेंस देखना हो ना, तो शिफ्टिंग का प्रेफरेंस होता है हाइड्रोजन। शिफ्टिंग का प्रेफरेंस कौन होता है? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन पहले शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन पहले शिफ्ट करेगा। तो यहां पे होगा क्या, पहले ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इस कार्बन को तो मिलेगा हाइड्रोजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग करना शुरू करते हैं। CH3 C, यहां पे क्या आएगा? CH3। अब उसका हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा तो हो जाएगा क्या बताओ? CH2 सिंगल बॉन्ड, और ये क्या में हो जाएगा? CH3, और OH यहां पे आकर के जुड़ेगा। यहां पे मतलब शिफ्टिंग हुआ है। तो हम क्या बताएं कि अगर कहीं पे शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी है तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में शिफ्टिंग हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोलो, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब एक बार हम लोग वापस से सारा बात को रिपीट करते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में किसी को कोई दिक्कत? पक्का? सिमेट्रिकल में तो डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन और OH जोड़ो वाला कहानी है। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो वहां पे जो रूल फॉलो होता है वो कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होता है। ठीक है, मतलब OH ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, और अगर शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगा। यानी OH ग्रुप वहां जुड़ना चाहेगा जहां पे जो प्लस चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल, मतलब हायर डिग्री वाला कार्बन पे जुड़ना चाहेगा। हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप में तुमको शिफ्ट कराना हो तो किसको तुम प्रेफरेंस दोगे? हाइड्रोजन को या अल्काइल ग्रुप को? हाइड्रोजन को। अब अगर अल्काइल ग्रुप ही है तब शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होता है, इसको सुन लो। ठीक है, तो उस केस में शिफ्टिंग का ऑर्डर हो जाएगा प्रोपाइल। क्या होगा? प्रोपाइल। अगर अल्काइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा शिफ्टिंग का प्रेफरेंस किसको दोगे? प्रोपाइल। उसके बाद किसको दोगे? इथाइल। उसके बाद किसको दोगे? मिथाइल। तो ये शिफ्टिंग का ऑर्डर हो जाएगा कब के लिए? जब अल्काइल ग्रुप होगा। जब कौन सा ग्रुप होगा? अल्काइल ग्रुप। तब हम लोग लेते हैं प्रोपाइल, इथाइल, फिर क्या लेते हैं? मिथाइल। बोलो, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक और बात को ध्यान में रखना, शिफ्टिंग जो होता है ना वो हमेशा 1-2 शिफ्ट होता है। हमेशा क्या होता है? 1-2 शिफ्ट। अब देखो शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा, इसको और ट्रिक से समझो। तुम क्या करो, OH ग्रुप यहां जोड़ना था तो इसको दे दो पहला और इसका बगल वाला को दे दो दूसरा। अब तुम इमेजिन करके सोचो कि ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पे हो सकता है? ठीक है, 2 डिग्री में या 3 डिग्री में? तो इसी वजह से यहां पे शिफ्टिंग हो जाएगा। अब अगर हम इससे पिछले वाला क्वेश्चन में बात करें तो हमको OH ग्रुप को यहां जोड़ना था तो यहां पे दिए 1 और इसके बगल वाला को दिए क्या? 2। अब ये है 2 डिग्री और ये कितना है बताओ? 1 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा? 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे? 2 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होगा, इसी वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पे तुमको जोड़ना था OH ग्रुप, तो इसको दे दिए 1 और इसको दे दिए क्या? 2। अब ये ऑलरेडी 3 डिग्री है और ये कितना डिग्री है बताओ? 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा। तो ऐसे करके कर सकते हो, और शिफ्टिंग हमेशा 1-2 शिफ्ट होता है, यानी अगल बगल में शिफ्टिंग होगा। अब ऐसा तुम नहीं करोगे कि यहाँ पे अगर मान लो CH3 दिख रहा है, जैसे कहने का मतलब क्या है, बात को समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि कंपाउंड ऐसा होता CH3 C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे आ जाता CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे होता। अब अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? ठीक है, तो इसको हम लोग रिएक्शन कराते H2O के साथ और प्रेजेंस रखते कोई भी एसिड कैटलिस्ट का। बात क्लियर है? ठीक है, अब तुम यहाँ पे दो 1 और यहाँ पे क्या दो 2, तो क्या है? शिफ्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री और ये भी कितना डिग्री? 2 डिग्री। तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा। शिफ्टिंग हमेशा 1-2 शिफ्ट होता है, यानी अगल बगल में शिफ्टिंग होता है। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो जब भी शिफ्टिंग होगा ना तो अगल बगल में तुमको शिफ्टिंग कराना, 1-3 शिफ्ट कभी भी कराने मत लगना। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो हमेशा जब भी शिफ्टिंग होगा तो 1-2 शिफ्ट होता है, यानी अगल बगल में शिफ्ट होता है। और ये भी कभी कभी होता है शिफ्टिंग एक बार नहीं, एक से अधिक बार भी हो सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो वो सब भी केस हम लोग देखेंगे। शिफ्टिंग एक बार नहीं, एक से अधिक बार भी हो सकता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, अभी बात को सिंपल रखिए, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH, फिर इधर आ जाएगा क्या? CH3, यहाँ पे आएगा CH2,
यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और इधर क्या आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में अगर शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी है तो शिफ्टिंग हो सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो डाउट पूछो, और नहीं तो अब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं बताओ? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। जो पॉइंट हम आपको लिखाए थे, बताए थे, वही सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन को किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है? वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट? एसिड कैटलिस्ट। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में कौन सा एडिशन होता है बताओ? मार्कोवनिकॉव। यहाँ पे शिफ्टिंग का फिनोमेना पॉसिबल है कि नहीं है? है। और यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है? डायरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बताइए? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले सारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहां पे एल्कीन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? BH3, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रखते हैं? H2O2। अब तुमको समझ में आ गया होगा H2O2 का प्रेजेंस है, मतलब यहाँ पे जो एडिशन होगा वो मार्कोवनिकॉव होगा या एंटी मार्कोवनिकॉव होगा? ठीक है, तो बस यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में यहाँ एंटी मार्कोवनिकॉव रूल होता है, ठीक है। और एंटी मार्कोवनिकॉव में शिफ्टिंग का फेनोमेना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। अब एकदम आराम से बातों को समझ सकते हो, देखना कैसे। अब पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, तो सिमेट्रिकल में तो तुम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्शन करा दोगे किसके साथ? तो इसको रिएक्शन कराएंगे BH3 के साथ, BH3, और प्रेजेंस किसका रखते हैं? H2O2। क्या चीज? H2O2। बस सिमेट्रिकल है तो एक कार्बन में हाइड्रोजन और एक कार्बन में क्या जोड़ दोगे? OH। इसमें कोई भी दिक्कत तुम लोग को नहीं होगा। वही अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, क्या ले लेते हैं? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो उस केस में भी हम लोग इसको किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बताओ? BH3, और यहाँ पे क्या रखते हैं बताओ? H2O2, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे क्या होगा? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। एक कार्बन में क्या जुड़ेगा बताओ? OH, और एक कार्बन में H। तो OH कहां जोड़ोगे? अब जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, क्योंकि एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन कराना है। तो CH2 यहाँ पे आएगा OH, इधर आ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3। अब अगर हम बात करें इस कंपाउंड में, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना, कहां पे? कहां पे CH3 होना चाहिए? चलो ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे देखो, इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? तो इसको रिएक्शन कराते हैं BH3 के साथ, और प्रेजेंस किसका रखेंगे बोलो? H2O2। अब वापस से बताइए, ये एल्कीन सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा CH, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? CH2। अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन यानी CH2, क्योंकि एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन होना है। तो अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एडिशन होता है वाटर का, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। बोलो बात समझे? कोई दिक्कत है इसमें? बहुत अच्छे, आगे सुनो आप। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या है बताओ? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहां पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे एल्कीन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। किसके साथ? मर्क्यूरिक एसीटेट। साथ ही साथ लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और यहाँ पे वाटर भी जरूरत पड़ता है, वाटर का भी जरूरत पड़ता है। अनसिमेट्रिकल के केस में यहाँ पे मार्कोवनिकॉव रूल के बेसिस पे एडिशन होगा, बट एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में डिफरेंस क्या है? वहां पे जब मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो हुआ था तो वहां पे शिफ्टिंग हो जा रहा था, बट यहाँ पे शिफ्टिंग का फिनोमेना नहीं होगा, शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे भी वाटर का जो एडिशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अब वापस से देखो, ये मर्क्यूरिक एसीटेट हम लोग किसको कहते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं HgOAc होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। इसी को क्या कहते हैं बताओ? मर्क्यूरिक एसीटेट। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको कहते हैं? तो NaBH4,
NaBH4 को ही हम लोग क्या कहते हैं बताओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसका भी रिएक्शन देखो, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तब तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वही नारा दोगे, डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन OH जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc होल ट्वाइस, साथ ही साथ ले लेंगे क्या, NaBH4, ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, H2O, यही लेने वाले हैं, ठीक है। अब अगर तुम बात करोगे यहां पे तो होगा क्या, सुनना, ये डबल बॉन्ड को यहां पे कर दोगे ब्रेक, डबल बॉन्ड को यहां पे कर दोगे ब्रेक, अब होगा क्या सुनो, ठीक है। तो यहां पे तुम जोड़ोगे एक हाइड्रोजन और एक कार्बन पे जोड़ोगे OH, तो यहां पे आ जाएगा CH2, यहां पे आ जाएगा CH2, और यहां पे क्या आ जाएगा OH, यहां पे आएगा CH3। बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो कोई, सॉरी सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्बन में तुम हाइड्रोजन जोड़ देना और एक कार्बन में क्या जोड़ देना, OH। एक और सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहां HgOAc होल ट्वाइस, फिर ले लोगे NaBH4, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, H2O। अब वापस से ये बॉन्ड को आप कर दोगे ब्रेक, और एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे क्या जोड़ दोगे, OH। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तब यहाँ पे जो एडिशन है वो मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। सेम वही काम करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा HgOAc होल ट्वाइस, ठीक है, साथ ही साथ ले लेंगे क्या, NaBH4, और यहाँ पे क्या ले लेंगे बताओ, H2O। होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा और OH ग्रुप जाकर के वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या है बताओ, कम है। अब हम तुम लोग को साफ साफ बताया है कि इस मेथड में शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे भूल करके भी आप शिफ्टिंग नहीं कराओगे, बात समझे, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं कराओगे। अब जैसे अगर हम बात करें इस तरह से है, CH3 CH, यहाँ पे आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बात समझे, ठीक है। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, मान लो इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे वही मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc होल ट्वाइस, ठीक है, फिर हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, NaBH4, और फिर हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, H2O। अब यहाँ पे तुमको भले 1 और ये क्या दिख रहा है 2, यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है उसका डिग्री ज्यादा है 1 से, बट यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा, यही इस मेथड का खासियत है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा OH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा CH3। तो ये था तुम्हारा एसिडिक, सॉरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में शिफ्टिंग नहीं होता है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में शिफ्टिंग होता है। दोनों में OH ग्रुप का एडिशन होता है, किसके बेसिस पे, मार्कोव-निकोव रूल के बेसिस पे। डिफरेंस बस यही है, एसिड कैटलाइज में मार्कोव-निकोव रूल होता है बट वहां पे शिफ्टिंग भी होता है, यहां पे मार्कोव-निकोव रूल होता है बट शिफ्टिंग नहीं होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या देखे, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट किए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल कंप्लीट किए, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर कंप्लीट किए, और हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 2 मेथड डिस्कस कर लिए, जिसमें एक मेथड जो है वो हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे हुए थे, दूसरा मेथड तुम्हारे लिए नया था। सेकंड मेथड में हम लोग एल्कीन से सीखे, एल्कीन में एल्कीन को अल्कोहल में बदलने का टोटल कितना तरीका बताए, 3, एसिड कैटलाइज्ड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ये सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जितना भी आप लोग को सिखाया है इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट बार देखेंगे, बात समझ आया, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू।